अपने पिछले पॉडकास्ट में मैं आपसे शेयर कर रहा था दिया तले अंधेरा, वो प्रवचन जो ओशो ने, आचार्य रजनीश ने, भगवान ने 1974 में अपने श्रीनगर प्रवास के दौरान दिए। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं का भाव का अर्थ है कि मैं पृथक हूँ। अपनी मन के अंदर जो मैं है उसे मारना चाहिए। ओशो ने बड़े प्यार से समझाया और बताया कि बच्चे के अंदर मैं होना बड़ा जरूरी है, तभी उसे समझ में आएगा कि मैंने जिंदा कैसे रहना है। उसी प्रवचन को आगे बढ़ाते हुए उसका शेष भाग मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ओशो कहते हैं, एक घड़ी आती है जीवन की जब प्रतीति से छुटकारा पाना भी इतना ही अनिवार्य है और यही जीवन का सबसे बड़ा उलझाव है। जैसे कोई आदमी सीढ़ी चढ़ता है तो ही ऊपर पहुंच सकता है, लेकिन अगर सीढ़ी को पकड़े रहे और पकड़े ही रहे तो ऊपर ना पहुंच पाएगा। सीढ़ी पर रुक जाएगा। सीढ़ी चढ़नी पड़ती है और छोड़नी भी पड़ती है, तभी कोई ऊपर पहुंचता है। क्या खूबसूरत एग्जाम्पल दिया है उन्होंने लाइफ का कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ये स्थान, जिस स्थान पर हम खड़े हैं उसे तो छोड़ना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और पकड़ना भी पड़ता है और छोड़ भी देना पड़ता है, तभी कोई ऊपर पहुंचता है। अहंकार की सीढ़ी को तुम पकड़ लेते हो फिर छोड़ते नहीं। तुम ऐसे यात्री हो कि ट्रेन में बैठ गए तो फिर उतरते नहीं। इस जगह से बैठना पड़ता है, फिर किसी जगह पर उतरना भी पड़ता है। दो तरह के लोग हैं दुनिया में। एक वे हैं जो कहते हैं कि जब उतरना ही है सीढ़ी से तो चढ़े ही क्यों। उनकी बात में तर्क है, क्योंकि पागलों की बात में भी बड़े तर्क होते हैं। दूसरा वर्ग है जो कहता है कि जब चढ़ ही गए तो उतरे क्यों, नहीं तो चढ़े ही क्यों। उन दोनों की बातों में विरोध नहीं है, तर्क एक ही है, उसके दो अंग हैं। एक कहता है कि हम चढ़ें और दूसरा कि चढ़ गए तो उतरे नहीं। दोनों ही वंचित रह जाएंगे। कुशल तो वे है जो चढ़ना भी जानता है और उतरना भी। संसार में उतरना भी होगा, बाहर भी निकलना होगा, उलझना भी होगा, सुलझना भी होगा। यहाँ अंधेरे में जाना भी होगा ताकि अंधेरे का अनुभव तुम्हारी आंखों को परिपक्व करे और फिर प्रकाश में आना होगा। जीवन विपरीत के अनुभव से बढ़ता है। जीवन एक डायलेक्टिक्स है। यह शब्द बड़ा कीमती है। डायलेक्टिक्स का अर्थ है द्वंद्वात्मक। जीवन में जो भी चीज है वे द्वंद्व से चलती है। तुम्हारा बायां पैर आगे बढ़ता है तो दायां खड़ा रहता है, फिर बायां रुक जाता है तो दायां बढ़ता है। एक ठहरता है, एक बढ़ता है। इस द्वंद्व से तुम यात्रा करते हो। जन्म है और मृत्यु है। उन दोनों के द्वंद्व के बीच तुम्हारा जीवन का विकास है। अंधेरा है और प्रकाश है, संसार है, मोक्ष है। इन दोनों के किनारे तुम्हारे जीवन की सरिता मध्य में बहती है। एक किनारे से कोई सरिता नहीं बह सकती। ओशो ने बहुत प्यार से और बहुत ही आसान तरीके से समझाया है कि आगे बढ़ने के लिए हमें अपना स्थान तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन मैं को मारना पड़ेगा।
आगे ओशो कहते हैं, बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, एक दिन हम उन्हें वापस लौटा लेंगे। ना समझ तो बच्चा वे होगा जो स्कूल में ही अटक जाए और फिर लौटे ही ना, जो कहे कि अब हम लौटेंगे ही नहीं क्योंकि भेजा क्यों। और जब स्कूल इतना महत्वपूर्ण है, विद्यालय इतना महत्वपूर्ण है, तो अब हम वहीं रहेंगे, हमको अपने घर बना लेने चाहिए वहाँ। संसार एक विद्यालय है। क्या खूब एग्जाम्पल एक और दिया है कि संसार एक विद्यालय है। अनुभव के बिना कोई भी सीखना नहीं है। भटकाव से भी आदमी प्रौढ़ होता है। गलत करके भी आदमी ठीक करने की कला सीखता है। भूल भूल कर मंजिल पास आ ही जाती है, भटक भटक कर मार्ग मिलता है। और तुम जितनी भटकन से गुजरोगे, बस एक ही बात याद रहे कि उस भटकन को भी होश पूर्वक जीना, समझ के जीना, उसको भी निचोड़ लेना, उसमें से भी सार निकलता है। एक सूफी फकीर हुए हैं जुनैद। प्रभु एग्जाम्पल दे रहे हैं जुनैद की, जो एक सूफी संत फकीर हुए हैं, कि वह एक रात एक गांव में भटक गया। धर्मशालाएं भी बंद हो गई। एक आदमी अंधेरे में मिला। उसने कहा कि मैं फकीर हूँ, अब कहाँ रुकूं? मुझे कुछ पता नहीं, पता ठिकाना जिसका था वह मैं खोज रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा, कुछ भूल चूक हो गई। क्या तुम मुझे कुछ सहारा दोगे? उस आदमी ने कहा कि देखिए, मैं एक चोर हूँ और मैं अपने काम पर निकला हूँ, और आप एक फकीर हैं, इसलिए सच बोल देना उचित है। मेरे घर आप रुक सकते हैं, लेकिन वह एक चोर का घर है। फकीर थोड़ा डरा। यही जिंदगी की मुसीबत है। यहाँ चोर ज्यादा मजबूत और फकीर कमजोर है। फकीर थोड़ा डरा। चोर नहीं, भयभीत नहीं हुआ। उसने फकीर को घर बुला लिया। उसने घर बुलाने पे कोई डर व्यक्त नहीं किया, लेकिन फकीर भयभीत है चोर के घर जाने से। पर उसे ख्याल भी आ रहा है, क्योंकि जुनैद बहुत होशियार आदमी था। उसे ख्याल आ रहा है कि मैं डर रहा हूँ, ये आदमी नहीं डर रहा, यह नहीं घबराता है कि कहीं फकीर मुझे फकीर ना बना ले। तो मैं क्यों घबरा रहा हूँ कि चोर मुझे कहीं चोर ना बना ले? जरूर मेरे भीतर कोई चोर छिपा है, वही भय का कारण है। उसने कहा कि मैं चलता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, सब घर बराबर हैं, और तुमने निमंत्रण दिया है प्रेम से, तो मैं आता हूँ। और फकीर वहां 1 महीना रुका, और बाद में फकीर यानी जुनैद कहता है कि वह चोर मेरा बड़े से बड़ा गुरु सिद्ध हुआ। वह रोज जाता और सुबह के करीब लौटता, और जब वह आता तो मैं दरवाजा खोलता और उससे पूछता कि कुछ सफलता मिली। वह कहता आज तो नहीं मिली, लेकिन कल जरूर मिल जाएगी। उसे कभी मैंने निराश नहीं देखा। वह हमेशा आशा से भरा था, और कभी उसे मैंने थका हुआ ना पाया। हर रात वह उतने ही आनंद से फिर जाता था चोरी के लिए जैसे कल गया था। सुबह खाली हाथ लौटता तो मैं पूछता। वह कहता कोई फिक्र ना करें, कल। जुनैद ने कहा है कि जब मैं परमात्मा को खोजने लगा तो मेरी हालत उस चोर जैसी हो गई। रोज खोजता और हाथ कुछ ना आता, रात रात भर जागता, प्रार्थना करता, नाम स्मरण करता, कोई स्वाद ना आता, कोई अनुभव ना मिलता। कई बार मैंने सोचा कि छोड़ो, ये सब बकवास है, ये परमात्मा और ये खोज कुछ भी नहीं, लौट जाओ संसार में। पर तभी मुझे उस चोर की याद आती और मैं उसे देखता, द्वार पर खड़ा आशा से भरा, और कहता है आज नहीं तो कल। तो मैं उस चोर की ही आवाज के आधार पर नहीं, कल आज नहीं, कल कोशिश करता रहता।
और एक दिन जब परमात्मा मुझे मिल गया तो मेरा पहला धन्यवाद उस चोर के लिए था, क्योंकि वही मेरा गुरु था। जुनैद ने बड़ी अच्छी भाषा में बड़ी अच्छी बात समझाई और क्या सटीक एग्जाम्पल दिया है चोर का और जुनैद का। ओशो कहते हैं अगर तुम सीखना जानते हो तो चोर भी सीख लोगे, और अगर तुम सीखना नहीं जानते तो परमात्मा के पास भी खाली हाथ लौट जाओगे। ये तुम्हारी सोचने की, सीखने की कला पर निर्भर होता है। ये संसार विद्यालय है, यहाँ सब गलत हो रहा है, उससे तुम घबराओ मत। ओशो कहते हैं उस गलत को समझो, और उस गलत को जैसे जैसे तुम समझोगे तुम्हारे भीतर का कांटा अपनी जगह पर लौटने लगेगा। जैसे जैसे गलत तुम्हें साफ होने लगेगा वैसे वैसे सही पर तुम स्थिर होने लगोगे। जिस दिन तुम अहंकार को पूरा पहचान लोगे उस दिन अचानक पाओगे कि भीतर की ज्योति जल उठी है। ये द्वंद्वात्मकता है। अंधकार को पहचानने से ज्योति जलती है। असत्य को असत्य की तरह जान लेने से सत्य का अनुभव पूरा होता है। जिसने रात को पूरा देख लिया उसकी सुबह करीब आ गई, और जिसने संसार को पूरा अनुभव कर लिया उसका पूरा स्वाद ले लिया, उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल गए। संसार के अनुभव के बिना मोक्ष के द्वार ना खुलेंगे। और अगर तुम कच्चे मोक्ष में प्रवेश भी कर जाओ तो तुम संसार में वापस लौट जाओगे, क्योंकि तुम पाओगे वहां कुछ भी नहीं। तुम्हारी वासनाएं अगर संसार की भर नहीं गई हैं, पूरी नहीं हो गई हैं, उन्हें अगर तुमने सम्यक रूप से नहीं जी लिया तो फिर भटक जाओगे। जो जो इस संसार में सहयोगी है वही वही परमात्मा में बाधा है। तुम्हें इस सूत्र को समझ लेना चाहिए। जो जो यहाँ साथ देता है वही वही वहाँ बाधा है, क्योंकि यात्रा विपरीत है। यहाँ अगर तुम पूरब की तरफ जाते हो संसार में है तो वहाँ तुम्हें पश्चिम की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ अगर तुम नीचे की ओर जाते हो तो वहां तुम्हें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ तुम जितने अशांत होंगे उतने ही सफल हो सकते हो। जब तक तुम्हें अल्सर ना हो और जब तक हृदय का रोग का दौरा ना पड़े तब तक तुम सफल हो ही नहीं सकते। यहाँ तो शांति सफलता का मूल्य है। वहां जब तक तुम शांत ना हो जाओ, इतने शांत ना हो जाओ कि तुम्हारे पता होने का होना भी ना चले, कि तुम वहां हो या नहीं हो किसी को खबर भी ना रहे, तब तक तुम प्रवेश ना कर सकोगे। और जो यहाँ मार्ग है वही वहाँ भटकाव है, जो यहाँ सीढ़ी है वही वहाँ पर बाधा है। संसार और परमात्मा विपरीत आयाम है। इसको अगर ठीक से समझ लिया तो यात्रा बड़ी सुगम हो जाती है। अहंकार यहाँ बहुत जरूरी है। यहाँ जो लोग विनम्र हैं वे हार जाएंगे। जीसस का प्रसिद्ध वचन है कि जो विनम्र है वे ही मेरे प्रभु के राज्य में मालिक होंगे। यहाँ तो जो विनम्र है वे क्यू में पीछे खड़ा रह जाएगा, उसे हर कोई धक्का दे देगा और वे कभी पहुंच ही ना पाएगा। नंबर 1 कभी भी हो ना पाएगा। इतने लोग धक्का दे रहे हैं। यहाँ संघर्ष भारी है, प्रतियोगिता तेज है। यहाँ से आक्रामक व्यक्ति चाहिए। अगर आक्रामक व्यक्ति होगा तो ही कुछ कर पाएगा। यहाँ तो मकियावेली का शास्त्र चलता है, महावीर का नहीं, बुद्ध का नहीं, जीसस का नहीं। यहाँ तो चाणक्य की कला सीखनी पड़ती है। मैकियावेली और चाणक्य दोनों कहते हैं कि
इसके पहले कि कोई तुम पर हमला करे, तुम्हें हमला कर देना चाहिए तुम्हें हमला, इससे पहले कि कोई तुम पर हमला करे, क्योंकि वही आत्मरक्षा का उपाय है। तुम दूसरे को मौका मत दो कि वह हमला करे। मैकियावेली कहता है कि मित्र किसी को मानना ही मत, जतलाना सभी को कि वो मित्र हो, लेकिन मानना किसी को बिल्कुल भी नहीं। बर्नार्ड शॉ का एक नाटक नया शुरू होने को था। बर्नार्ड शॉ का एग्जाम्पल देते हुए ओशो कहते हैं कि विंसेंट चर्चिल को उसने एक पत्र लिखा और वह कुशल था व्यंग करने में, और उसने व्यंग बड़े कीमती करे हैं। विंसेंट चर्चिल जब प्रधानमंत्री थे, उसने लिखा बर्नार्ड शॉ ने कि आपके लिए निमंत्रण है, आप जरूर आए, और अगर कोई आपका मित्र भी हो तो उसे भी ले आए, और अगर कोई आपका मित्र भी हो तो, क्योंकि विंसेंट चर्चिल का कोई मित्र हो ही नहीं सकता। राजनीतिज्ञ किसी के मित्र नहीं, वो किसी को अपना मित्र मानते ही नहीं। दो तरह के लोग हैं दुनिया में राजनीतिज्ञ के लिए, एक प्रकट रूप से शत्रु और एक अप्रकट रूप से शत्रु। पोटेंशियल एनिमीज और एनिमीज, दुश्मन और आज नहीं कल दुश्मन होंगे, वह मित्र तो कोई है ही नहीं। विंसेंट चर्चिल बहुत हैरान हुआ, रात भर सो न सका। उसने सोचा कि जवाब क्या दे। उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि वे बहुत ही कुशल आदमी था। उसने जवाब दिया कि आज तो ना आ सकूंगा, कल आऊंगा। अगर नाटक दूसरी रात भी चले तो आज की रात ना आ सकूंगा। जैसा बर्नार्ड शॉ ने लिखा था कि अगर कोई मित्र हो, मैकियावेली कहता है कि कोई मित्र नहीं। मित्र से भी ये बात ना कहना जो दुश्मन से ना कह सकते हो, क्योंकि मित्र कल दुश्मन हो जाएगा, तब तुम मुसीबत में पड़ोगे। और दुश्मन के भी खिलाफ ऐसी बात मत कहना जो कल तुम्हें अड़चन में डाले, क्योंकि दुश्मन कल मित्र हो सकता है। यह कहला चारों तरफ चलती है, यही कलेश और कलह चारों तरफ चल रहा है। इसे चेंज होना चाहिए, इसमें परिवर्तन प्रतीक्षण है। कौन अपना कौन पराया तय करना मुश्किल है। सिर्फ तुम ही अपने हो, बाकी कोई अपना नहीं। जीसस ने कहा है जो यहाँ प्रथम है वह वहां अंतिम होंगे। एक छोटी सी कहानी का एग्जाम्पल लेते हैं। ओशो कहते हैं कि ये जीसस को बहुत प्रिय थी। वे कहा करते थे, लजारस नाम का एक आदमी मरा। वह एक गरीब भिखमंगा था। जिस दिन वह मरा उसी दिन गांव का जो सबसे बड़ा धनपति था वह भी मरा। धनपति के घर अक्सर भोज समारोह हुआ करते थे। सम्राट भी उस भोज समारोह में आते थे। लजारस बाहर बैठकर भीख मांगता रहता था। जो जूठे डोने होते थे, सामान बाहर फेंक जाता था, उसमें से बीन कर खा लेता था। धनपति बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वे तो नरक में पड़ा और लजारस स्वर्ग में। तो जीसस कहा करते थे कि उसने आंख ऊपर उठाकर देखी तो लजारस को बैठा परमात्मा के पास पाया, और खुद पड़ा था नरक में, और चारों तरफ आग जल रही थी और उसे प्यास लगी थी, और कोई पानी का पता ही नहीं चल रहा था। उसके होंठ जल रहे थे, छाती फट रही थी, गला आग से भरा हुआ था। तो उसने परमात्मा से कहा कि जरा उस लजारस को यहाँ भेज दो कि मुझे थोड़ा पानी ले आए। और लजारस वहाँ बैठ क्या कर रहा है, इसे मैं बड़ी भांति जानता हूँ, ये भिखमंगा था। परमात्मा ने कहा, यहाँ जो वहाँ प्रथम थे वे अंतिम हो जाते हैं, और जो अंतिम थे वे प्रथम हो जाते हैं। लजारस ने बहुत भीख मांग ली, उसने बहुत गरीब रह लिया, अब उसका समय आया है। और तुम बहुत समारोह भोग चुके, अब तुम्हारे जलने की घड़ी आ गई है। सभी के दिन है, सभी की रातें। लजारस ना आ सकेगा वहां।
लजारस आ सकता था, लेकिन लजारस बाहर भूखा पड़ा रहता था। तुम कभी वहां ना गए, उस दिल की याद करो। जीसस निरंतर कहते हैं कि धनपति वहां प्रवेश ना कर सकेगा, चाहे सुई के छेद से ऊंट गुजर जाए, लेकिन धनपति स्वर्ग में प्रवेश ना कर सकेगा। और यहाँ तो धनपति सभी जगह प्रवेश करता है, यहाँ तो धन ही प्रवेश करता है, धन ही प्रवेश का द्वार है। संसार में धन और परमात्मा में निर्धनता। जीसस की इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए ओशो कहते हैं एक और कहानी, एक और एग्जाम्पल, कि दो आदमी एक साथ धर्म विद्यापीठ से उत्तीर्ण हुए, दोनों कैथोलिक, फिर दोनों पादरी हुए। संयोग की बात है, एक तो उनमें बहुत अहंकारी था, तो वह न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े चर्च में प्रधान हुआ। दूसरा बहुत विनम्र था, उसको किसी ने पूछा ही नहीं। तो जो सबसे ज़्यादा गरीब बस्ती थी न्यूयॉर्क में, जहाँ दीनहीन बसते थे, उनके चर्च में वे पादरी हुआ। वर्षों बाद दोनों मिले। अमीरों की बस्ती का जो पादरी था बहुत धनी हो गया था, सब सुविधाएं थी। गरीबों को जो पादरी था वह गरीब धीरे धीरे दीनहीन हो गया। दोनों साथ पड़े थे। अमीर पादरी ने कहा, दया आती है देखकर, लगता है तनख्वाह ठीक से नहीं मिलती या बहुत कम मिलती है। कपड़े लत्ते वही पहने हो जो विद्यापीठ के दिनों में पहनते थे। क्या तनख्वाह इतनी कम है कि कपड़े भी नहीं खरीद सकते? उस गरीब पादरी ने कहा, ऐसा है, तुम्हारा काम भी बहुत कठिन है, मेरा काम भी बहुत सरल है। तुम अमीर आत्माओं को बेचते हो, मैं गरीब आत्माओं को। मेरा काम बहुत सरल है, क्योंकि जीसस ने कहा है, सुई के छेद से ऊंट गुजर जाए, लेकिन अमीर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर सकेगा। और तुम उन्हीं को प्रवेश करवाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें तनख्वाह ज़्यादा मिलनी भी चाहिए, और मैं तो गरीबों का प्रवेश करवा रहा हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, सिर्फ बताना पड़ता है कि यह रहा दरवाज़ा, और वे घुस जाते हैं। मेहनत भी कुछ नहीं, तनख्वाह उसी हिसाब से है। तो जो यहाँ मूल्यवान है वह वहाँ निर्मूल्य है। अब हम इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक एक शब्द मूल्यवान है। रूमी ने एक गीत में कहा है, जलालुद्दीन रूमी एक सूफी वकील हुआ है, और दुनिया में बहुत थोड़े से लोग इस कीमत के हुए हैं जितनी कीमत का जलालुद्दीन रूमी। यहाँ हम जो दरवेश ध्यान कर रहे हैं, इसकी इजाद जलालुद्दीन रूमी ने की थी। उसे हुए 1200 साल हुए हैं। यह आदमी अनूठा था। उसने परमात्मा तक पहुंचने के कई अनूठे मार्ग खोजे, कई अनूठी विधियां खोजी। दरवेश नृत्य उसका दान है, और दरवेश नृत्य से इतने लोग परमात्मा में प्रविष्ट हुए हैं जितने किसी और विधि से नहीं, क्योंकि उस नृत्य की बड़ी खूबी है। और वह खूबी ये है कि जब शरीर घूमता है, घूमता ही चला जाता है। एक घड़ी आती है कि जब शरीर बिल्कुल एक चाक की तरह हो जाता है, लेकिन जब भी कोई चाक घूमता है तो बिना कील के ही घूमता। बिना कील के तो कोई चाक घूम ही नहीं सकता। गाड़ी का चाक घूमता है तो एक कील पर घूमता है, और यहाँ द्वंद्वात्मक है। चाक घूमता है, कील ठहर जाती है। अगर चाक और कील दोनों ठहरे हो तो पता करना मुश्किल है कि कौन सी कील है और कौन सा चाक, क्योंकि दोनों एक जैसे होंगे। फर्क कैसे करोगे? इसलिए जलालुद्दीन रूमी ने एक तरकीब खोजी कि शरीर को चाक की तरह घुमाओ, इसको इतना घुमाओ कि जो भी शरीर का है सब घूमने लगे। और जब अचानक तुम्हें भीतर पता चलेगा कि कील की तरह जो ठहरा है वही आत्मा है, वह कभी नहीं घूमती, उसकी कोई गति नहीं है, वह सदा स्थिर रहती है, ये कूटस्थ है। लेकिन शरीर जब घूमेगा तभी पता चलेगा कि कौन तुम्हारे भीतर है और जो सदा ठहरा हुआ है। तो सूफी दरवेश रात भर घूमते रहते हैं,
6-6 घंटे पूरी रात घूमते बिता देते हैं और अचानक बोध होता है उसका जो नहीं घूमने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही है क्योंकि शरीर भी स्थिर मालूम पड़ता है और आत्मा भी स्थिर है। दोनों घोल मेल हो गए हैं। दोनों को अलग करने की जलालुद्दीन रूमी ने बड़ी खामियां खोजी कि शरीर को इतना घुमाओ, शरीर को इतनी गति दो कि वे चाक हो जाए। उस चाक की स्थिति में विपरीत की मौजूदगी में तुम्हारे भीतर ठहरे हुए का अनुभव होगा। संसार चाक है, उसका शरीर हिस्सा। तुमने शायद ख्याल नहीं किया कि संसार में सब चीजें घूम रही हैं। चांद घूम रहा है, सूरज घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, तारे घूम रहे हैं। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन घूम रहे हैं, सब चीजें घूम रही हैं। जगत में कोई चीज स्थिर नहीं है, सिर्फ परमात्मा स्थिर है। लेकिन उस स्थिर का तुम्हें कैसे पता चलेगा? उसके पता चलने का एक ही उपाय है, तुम्हारे भीतर संसार का जो हिस्सा है वह घूमे और जो तुम्हारे भीतर जो परमात्मा का हिस्सा है स्थिर कील की भांति उसका तुम्हें पता चल जाए। इसी जलालुद्दीन रूमी का ये गीत, ये कोई कवि नहीं, ऋषि मुनि है। ऋषि और कवि के फर्क को ख्याल में ले ले। कविता तो लिखना कवि का काम है, उसका बौद्ध सौंदर्य का होता है। उसकी आकांक्षा एक सुंदर कृति को बनाने की होती है। ऋषि कविता लिखे, चित्र बनाए नीचे, लेकिन उसका बांध सत्य होता है, सौंदर्य का नहीं। कवि तो कविता में सुंदर होता है, अगर तुम उसको खोजने जाओगे तो तुम उसे वैसा ही साधारण आदमी पाओगे जैसा और आदमी साधारण है, शायद उनसे भी बदतर पाओगे। इसलिए कभी भूल कर ये काम मत करना कि अगर किसी कवि की कविता अच्छी लगे तो कवि को खोजने मत जाना, नहीं तो तुम उसे किसी होटल में बैठे हुए सिगरेट पीते हुए गाली गलोच करते हुए पाओगे, या अगर आधुनिक हुआ तो कॉफी हाउस में कॉफी पीते हुए पाओगे। लेकिन बहुत कुछ कविता से कुछ संबंध ना जुड़ेंगे। तुम हैरान होगे कि इस आदमी ने ऐसी सुंदर कविता कैसे लिखी। सौंदर्य कल्पना से लिखा जाता है। ऋषि है जलालुद्दीन रूमी। ओशो कहते हैं ऋषि का अर्थ है उसने वही कहा जो देखा, सत्य को जैसे पाया वैसा ही कहा, लेकिन उसको गाया, सिर्फ कहा नहीं, गीत में बांधा। पुराने सभी शास्त्र गीतों में बद्ध हैं, उसका भी कारण है। सत्य की अपनी एक लय है, उस लय की अभिव्यक्ति के लिए संसार सत्य का अपना एक संगीत है, नृत्य है। उसकी अभिव्यक्ति के लिए उपनिषद, गीता या बाइबल सभी लयबद्ध हैं। अगर बुद्ध कविता में नहीं बोले हैं तो भी उनके वचनों में काव्य है। उनके वचन गद्य नहीं है, उनके वचन में एक पद्यात्मकता है। जलालुद्दीन का ये गीत बहुत प्रसिद्ध गीतों में एक है। इस गीत में उसने कहा है, ब्रेसी के द्वार पर किसी ने दस्तक दी, भीतर से आवाज आई, कौन है? जो द्वार पे था उसने कहा, मैं हूँ। प्रत्युत्तर में सुनाई पड़ा, ये घर मैं और तू दो को ना संभाल सकेगा। और बंद द्वार बंद ही रहा। प्रेमी तब जंगल चला गया, उसने वहां तप किया, उपवास किए, प्रार्थनाएं की। बहुत चंदानों के बाद वे लौटा और दोबारा उसी युवती का दरवाजा खटखटाया। फिर वही प्रश्न आया कि बाहर कौन है? इस बार द्वार खुल गए क्योंकि उत्तर था। उसने कहा, तू ही है। अब एक एक शब्द को समझिए। ओशो कहते हैं, सारा जीवन प्रत्येक व्यक्ति प्रेम के द्वार पर ही दस्तक दे रहा है।
तुम्हारी गहरी से गहरी आकांक्षा प्रेम देने और प्रेम पाने की है। यदि तुम सफल होगे तो तुम्हारा जीवन अनुग्रह से भर जाएगा। अगर तुम असफल होगे तो तुम्हारे जीवन सिवाय विषाद के, एक रेगिस्तान के और कुछ भी ना होगा। इस प्रकार प्रेम को पाने और देने के लिए ही सारी जीवन की खोज है। क्योंकि तुम्हारा होना एक बोझ है, तुम्हारा होना मात्र एक उत्तरदायित्व है, और तुम्हारे होने में एक तनाव है, एक चिंता है, एक संताप है। अस्तित्ववादी दार्शनिक कहते हैं कि आदमी का होना एक एंजाइटी है, एक सतत चिंता है। यह चिंता किन्हीं क्षणों में मिटती है जब तुम कभी प्रेम के करीब पहुंच जाते हो, तब तुम निश्चिंत हो जाते हो। प्रेम की खोज चल रही है, उसे तुम आनंद की खोज भी कह सकते हो, क्योंकि आनंद प्रेम की छाया है। जब भी जीवन में प्रेम घटता है तुम आनंदित हो जाते हो। ये प्रेम अगर एक फूल से भी घट जाए तो आनंद आएगा। यह प्रेम किन्हीं को धन से लग जाता है तो भी आनंद आता है। सिर्फ परमात्मा का प्रेम कभी नहीं चूकेगा, बाकी सब प्रेम चूक जाएंगे। फिर एक दिन तुम पाते हो कि खाली हो गए, नए प्रेम की तलाश शुरू हो जाती है। हर आदमी प्रेम के ही द्वार पर दस्तक दे रहा है। वह जो वेश्या के घर दस्तक दे रहा है वह भी प्रेम के द्वार पर दस्तक दे रहा है। जो मंदिर में दस्तक दे रहा है वह प्रेम के द्वार पर दस्तक दे रहा है। तुमने द्वार गलत चुना हो, लेकिन आकांक्षा तुम्हारी वही है। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि सभी एक ही जीवन स्रोत में पैदा हो गए हैं, सभी की एक ही खोज है। प्रेसी के द्वार पर किसी ने दस्तक दी, भीतर से आवाज आई, कौन है? प्रेम सदा पूछता है कौन, लेकिन प्रेम केवल पात्र को ही मिल सकता है, अपात्र को नहीं। प्रेम को पाने की योग्यता चाहिए। ये जरा समझने जैसा है। तुम प्रेम तो चाहते हो, लेकिन कभी अपने को प्रेम के योग्य नहीं बनाते, इसलिए तुम्हारा जीवन बिना प्रेम के रूखा रूखा ही समाप्त हो जाता है। तुम चाहते तो हो प्रेम, तुम चाहते तो हो अमृत बरसे, लेकिन तुम्हारा पात्र अमृत को संभालने के योग्य नहीं है। तुम बुलाते तो परमात्मा को हो, लेकिन घर तुमने तैयार नहीं किया। ओशो ने कितने अच्छे तरीके से ये चीज कही है कि साधारण मेहमान के लिए भी तुम्हारे घर की तैयारी नहीं है। परमात्मा को बुलाया है तो घर को उस महाअतिथि के लिए तैयार करना होगा। जो तुम चाहते हो उसको चाहने के पहले अपने को तैयार कर लेना था, अन्यथा तुम चाहते रहोगे, रोते रहोगे और जिंदगी सूखी बीत जाएगी, कुछ हाथ ना लगेगा। बहुत कठिन है, क्योंकि हर आदमी ये सोचकर चलता है पात्र तो वह ही है। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं ध्यान नहीं होता। तो बता रहे हैं कि लोग उनके पास आके कहते हैं कि सर मेडिटेशन नहीं होती है, ध्यान नहीं होता है। वे यह कह रहे हैं कोई और विधि बताइए, ये विधि काम नहीं कर रही। मेरे पास ऐसा आदमी नहीं आया है जो ये कहे कि ये विधि काम नहीं कर रही, मेरी पात्रता में कोई नहीं, कोई कमी तो नहीं, कहीं मेरी पात्रता में ही कोई कमी तो नहीं। अगर विधि काम नहीं कर रही तो विधि गलत है, तुम तो कभी गलत नहीं हो। तो तुम विधि बदलने को तैयार हो, शास्त्र बदलने को तैयार हो, धर्म बदलने को तैयार हो, गुरु बदलने को तैयार हो, लेकिन खुद को बदलने को तैयार नहीं हो। तुम कभी पूछते ही नहीं कि कुछ भी काम नहीं करता, कभी ऐसा तो नहीं कि मैं गलत हूं, तुम नहीं पूछते हो। ओशो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो सैकड़ों गुरुओं के पास भटक चुके हैं, इस आश्रम से उस आश्रम, इस गुरु से उस गुरु, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मगर एक बुनियादी
बुनियादी सवाल वे पूछते ही नहीं। जब इतने गुरु तुम पर हार जाते तो कहीं उनको हराने में तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं। सब शास्त्र तुमसे पराजित हो जाते हैं, सब धर्म तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहीं तुम्हारी पात्रता, कहीं तुम ही तो गलत तो नहीं। तुम्हारी पात्रता पहली बात है। ये जो प्रश्न पूछा भीतर से कौन है, वह प्रश्न है पात्रता का। तुम तैयार हो? कौन आया है द्वार पर? जो आया है वह तैयार होके आया है, और उत्तर ने बता दिया कि वह तैयार होकर नहीं आया है। जो द्वार के बाहर था उसने कहा मैं है। ये मैं ही तो बाधा है प्रेम के लिए, वही तो एकमात्र पात्रता है। यह अकड़, जब तुम इतने मैं से भरे हो तो तुम दूसरे का शोषण करोगे, तुम दूसरे का साधन की तरह उपयोग करोगे, प्रेम नहीं कर सकते। ओशो कहते हैं कि रविंद्रनाथ से किसी ने पूछा कि आपने इतने गीत लिखे, अराउंड 6000, कैसे आप कर पाए? रविंद्रनाथ ने कहा ये कहो मत कि मैंने लिखे, जब तक मैं रहता हूँ तब तक तो गीत उतरता ही नहीं। कभी कभी जब मैं खो जाता हूँ तब गीत उतरता है। रविंद्रनाथ के घर में ये व्यवस्था थी कि जब भी वे अपना दरवाजा बंद कर लेते थे तो फिर कोई दरवाजे नहीं खटखटाता। कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन में कमरे के बाहर ना निकलते थे। भूखे प्यासे महावीर ने उपवास के लिए, सत्य के लिए, रविंद्रनाथ ने उपवास किए और वो अनूठे हैं। 2-4 दिन के बाद जब वे निकलते बड़े आनंदित, क्योंकि कुछ कविताओं का जन्म हो रहा था और वे अपने को इतना भूल जाते कि कौन भोजन करे। ओशो बताते हैं कि गुरदयाल मलिक एक बार रविंद्रनाथ के आश्रम पहुंचे। सांझ को गोष्ठी बैठती थी, रविंद्रनाथ और आश्रम के लोग इकट्ठे होते थे। कुछ चर्चा, व्यक्तिगत बातचीत, गपशप। रविंद्रनाथ खुद ही चाय बनाते थे। वह शांति निकेतन के शुरू के दिनों की बात है। गुरदयाल ने लिखा कि 5-10 मित्र आश्रम में थे तो सबके लिए चाय बनाई, सबको दी। गुरदयाल ने लिखा है कि उन्होंने अपनी प्याली हाथ में ली और उनकी आंखें बंद हो गई, प्याली हाथ से छूट गई। मैं तो नया आदमी था, मेरी कुछ समझ में ना आया क्या करना, लेकिन बाकी लोग चुपचाप अपने जूतों को हाथ में उठाकर वहां से बाहर हो गए। मैं भी उनके पीछे बाहर हो गया। फिर कोई कुछ बोला नहीं और सब तो चले गए। लेकिन गुरदयाल लिखते हैं कि मेरा मन ना हुआ जाने को कि क्या हो रहा है। तो मैं खिड़की के पीछे छिपकर देखता रहा। रविंद्रनाथ का जैसे रूपांतर हो गया। उनकी आंखों से अविरल आंसू की धारा बहने लगी। शरीर किसी अज्ञात कंपन से कंपने लगा। उनका रोआ रोआ रोमांचित हो गया और उनके शरीर पर एक तरह की आभा आ गई, जैसे वे कुछ किसी और लोग के हिस्सेदार हो गए। तब वे गुनगुनाने लगे और गीत का जन्म होने लगा। दूसरे दिन जब जाकर गुरदयाल ने कहा कि मुझे माफ करना, मैंने एक चोरी की है कि मैं छिपकर खड़ा रहा। खड़ा होना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अपराधी नहीं अनुभव करता। मैंने एक अनूठा अनुभव कर लिया। आप बिल्कुल मिट गए थे, तब गीत उतरा। रविंद्रनाथ ने कहा गीत उतरता ही तब है, और जो भी इस जगत में श्रेष्ठ है वह उतरता है जब तुम नहीं होते। तो पूछा भीतर से कौन है? द्वार के बाहर जो खड़ा था उसने कहा मैं हूं। प्रत्युत्तर आया ये घर मैं और तुम के बीच को संभाल ना सकेगा, दो को ना संभाल सकेगा। द्वंद यहाँ ना चलेगा, द्वैत्य की यहाँ सुविधा नहीं। घर छोटा है, प्रेम का घर है, यहाँ एक ही समा सकता है, यहाँ दो ना बन सकेंगे। यही तो द्वैत की पूरी दृष्टि है। जब तक तुम कहते हो मैं, तब तक परमात्मा से मिलन ना हो सकेगा। कबीर
ने कहा है मैं करता रहा जब तक उसे खोजता रहा, लेकिन मैं भीतर भरा रहा जब तक उससे मिलन न हुआ। और जब मिलन हुआ तो मैंने चौंक कर देखा कि कबीर तो हेर गया है, कबीर अब है ही नहीं। जब तक कबीर था तब तक मिलन नहीं था, और जब मिलन हुआ तो मैंने लौट कर देखा कबीर कहाँ है। हेरत हेरत हे सखी रम्या कबीर हेराई, खोजते खोजते खुद हो गए तब मिलन हुआ। ये एक अनूठी घटना है। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, और कबीर अब है नहीं और पीछे पीछे हरि फिरता है। ये बुलाता है कबीर कबीर, अब मैं क्या उत्तर दूं। पहले मैं चिल्लाता था प्रभु, कोई उत्तर ना था। प्रभु बुलाता है कबीर, अब यहाँ कोई बोलने वाला ना बचा। उस घर में दो नहीं समा सकते, ये घर मैं और तू दो को ना संभाल सकेगा।